हमें भी अब अखाड़े में उतरना पड़ेगा। गांव तक स्पोर्ट्स के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हो सकता है कि कल इनमें से ही कोई आकर के एक बड़ी पहचान बनाए और तिरंगा लहराए और वही गर्व भाग करके आए। बड़े चुलबुले हैं पूरे प्रोग्राम में इधर उधर। एमएलए का काम है, मुख्यमंत्री बात मैं कह रहा हूँ। एमएलए किसका है? एमएलए किसका है? आगे आ जाइए, खेनी मत रगड़िए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मुद्दों की बात हो रही है। आप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीजेपी ही जीतेगी। काम गिनवा दो बस, 4 साल में 4 काम। तुम बताओ कौन से नहीं हुए? हाँ बताओ कौन से नहीं हुए? कैसा कितना पढ़ा हुआ, इंग्लिश उसका बोलना नहीं जाता ढंग से। वो देख क्या बना बैठा आज। मादी बैठ के आ जाएगा, पढ़ेगा तो कभी कहाँ से बनेगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर बैठो और अपने घर आ जाओ, देखे कैसे काबिल बनोगे। वोट दोगे तो कमी थारी है, वोट दोगे तो कमी थारी है। बिल्कुल, या भी सरकार की नौकरी के काबिल होगा उसे नौकरी दी जाएगी। हमारे गाँव में कोई काबिल ही नहीं। जो हमारे गाँव में अरे रुक जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अब पूरे पश्चिमी यूपी में भ्रमण करने के बाद आए हैं विधानसभा है ये शिवाल, खास गांव है ये रोहटा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गांव की महत्वपूर्ण और अहम जगह मान लीजिए युवाओं के हिसाब से मैं क्यों बोल रही हूँ बता देती हूँ। ये मेरे पीछे, ठीक पीछे ये है कबड्डी का मैदान, गांव के सभी युवाओं का कबड्डी का मैदान है। और यहाँ पर खास चीज ये है कि जो भी इस मैदान में उतरेगा वो अपनी चप्पल, जूते, सैंडल सब उतार करके उतरेगा। अब देखिए, हमसे भी यही कहा गया और हम भी यही कह रहे हैं कि भैया सम्मान पूरा होगा आपके मैदान का और जो आप कर रहे हैं उसका, तो हम लोग को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। और इस बीच यूपी इलेक्शन 2022 पर भी चर्चा होगी कि क्या होने वाला है 2022 में। प्रधानमंत्री जी भी मैदान में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं यूपी के छोटे छोटे क्षेत्रों में जाया जा रहा है और वहाँ सरकार अपने कामकाज बता रही है। अब देखते हैं इन लोगों की क्या राय है, ये लोग क्या समझते हैं, कितना इनके लिए काम हुआ है। पर सबसे अहम चीज़ कि भैया जूता चप्पल उतार करके जाना पड़ेगा। और ये हम कोई मजबूरी वश नहीं बोल रहे हैं, हमें भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे गाँव के युवा इतना अपनी सभी चीज़ों को लेकर के कद्र करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो हमें भी अब अखाड़े में उतरना पड़ेगा, इनके क्या कहते हैं जानते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, ये सब कुछ आप देखते रहेंगे। क्या कुछ हो रहा है यूपी में, क्या कुछ नया हो रहा है, ये आप जानते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी रोक दिया है, खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, तो चर्चा तो हमारी भी बनती है कि 15 मिनट की ये चर्चा होती है, 15-20 मिनट की, कि लोग क्या सोचते हैं, यूपी के क्या सोचते हैं युवा, यूपी के क्या सोचते हैं बड़े बुजुर्ग जो एक आध यहाँ पर है। क्योंकि ये पूरा जगह ऐसी है कि जहाँ पर सभी खेत हैं और पीछे देखिए गन्ने की पूरी खेती है। और सबसे पहले मैं इनसे चर्चा करूंगी, बड़ी दिलचस्प बातें ये ऑफ कैमरा भी कर रहे थे। आप अपना शुभ नाम बताइए। अर्जुन चौधरी। तो अर्जुन चौधरी जी, इस मैदान की कुछ खासियत बताइए। गांव वाले कब से जो है यहाँ पर युवा जो है इस गांव के वो जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। यहाँ ये कम से कम 10-12 साल से हैं सब। अच्छा। और हमारे विधायक जी साल से यहीं पर जो है हाँ सब यहीं तैयारी, कबड्डी, ये वॉलीबॉल है, इधर ट्रैक है रेस के लिए और उधर क्रिकेट के लिए खेलते थे। वॉलीबॉल है और पीछे क्या रेसिंग ट्रैक, रेस ट्रैक। अच्छा, रेस ट्रैक है। और देखिए सारी चीजें गिना दी। अच्छा लगा, इस गांव में इतनी अवेयरनेस है स्पोर्ट्स को लेकर के, ये युवा जो है आगे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीछे तस्वीरें देखिए, बहुत कम उम्र के ये युवा हैं जो प्रयासों में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे नीरज चोपड़ा जैसे तमाम लोग के बन भी सकते हैं, हमें नहीं पता। आज हम इनके बीच में हैं, कल ये क्या बनेंगे, भविष्य में क्या बनेंगे, इनके लिए हम भी कामना करते हैं। अब सीधे चर्चा की शुरुआत होती है। आप लोग सभी आगे आगे आ जाइए। भैया आप थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, उनको मत बोलिए, आप थोड़ा सा आगे आइए। शुभ नाम बताइए। शेखर। तो शेखर जी, हाँ, शेखर चौधरी। चौधरी तो पूरा बता दिया है, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी। हाँ, तो 2022 की क्या तैयारी कर रखी है, या फिर सब कुछ देख रहे होंगे कि भैया सब दावे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या चाहता है युवा? बिना देखे भी जयंत को ही देंगे वोट तो हम। अच्छा, बिना देखे जयंत को देंगे? हाँ जी। अच्छा, जयंत को इतना क्यों पसंद करते हैं आप? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। और कौन सी जी? देखिए, बीजेपी दावा कर रही है, बीएसपी दावा कर रही है, एसपी भी दावा कर रही है। 9 महीने से वहाँ पड़े बीजेपी के राज में तो हम। अच्छा, हाँ जी, आंदोलन की बात ही कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, घर से बाहर पड़े हम। अच्छा, घर से फिर बाहर उन्हें क्यों देंगे हम वोट? अच्छा, तो सरकार तो ये कह रही है ना किसानों के लिए काम हुआ, कहाँ हुआ? सम्मान निधि। दूसरी तरफ अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, रबी की फसलों हमारे तो 2 बार आई सम्मान निधि, आगे खत्म होगी या नहीं?
अच्छा फिर आगे अब आती ना, हाँ जी, पेमेंट भी ना आया पूरा, अभी अगला चालू हो जाएगा मिल। अच्छा अगला चालू हो जाएगा। हाँ जी, अभी पैसा भी ना आया, पता ना कहाँ भेजा उन योगी ने। अच्छा कहाँ चला गया बीच? वो हमें पता नहीं कहाँ गया, हमें तो हमारे दौरे तो आया नहीं अभी। अच्छा आपके दौरे नहीं आया? हमारे दौरे नहीं अच्छा, आया। इस बार पश्चिमी यूपी का युवा पूरे सूबे को क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि देखिए सभी आपको देख रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी बहुत अहम हो जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन सूबे में नहीं, देश में नहीं, विश्व में पहचान बना रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? मारेंगे तो क्या जी, कहना है? मारेंगे तो लोक दल की आंधी चल रही है। अच्छा आंधी चल रही है? हवा, किसी की हवा चला, हमारे यहाँ तो आंधी चल रही है। लीजिए कह रहे हैं और किसी के यहाँ तो हवा चलती है, हमारे यहाँ तो आंधी चल रही है, मतलब पश्चिमी यूपी में। अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं, युवा 2022 में किसको ज्यादा समर्थन देने वाला है? मैडम शायद हमारे यहाँ पे बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छा इस बार मिलने वाला है अभी- आपकी विधानसभा से? बिल्कुल, लास्ट वाले चुनाव में भी ऐसे ही मिला था। हाँ। बीजेपी ही जीती थी और इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा बीजेपी ही जीती थी 2017 में और 2022 में भी बीजेपी ही जीतेगी। लीजिए उन्होंने तो दावा कर दिया, आप कह रहे हैं हवा नहीं आती। अभी अरे सुन दो, अभी ये पूछो, अभी जो ये इसके चुनाव जो हुए थे पिछले, अभी जो हुए थे जिला पंचायत में, बीजेपी वाले को कितनी वोट मिली थी पूछो, इन्हीं के उससे हार गया वो। अच्छा मतलब सपा वाला जीत गया, सपा वाला। बीजेपी के हारने का एक्स फैक्टर खुद बीजेपी है। अच्छा हाँ अब आप बताइए। युवा ही ना, इनके गांव में तो युवा ही ना, इनके गांव में कहाँ युवा है, सब बुढ़े होली है इनके गांव में ना युवा। हमारे गांव बुढ़े में वोट देंगे ना, बुढ़े वोट देंगे। बुढ़े भी ना है। काम वाले के 10वीं क्लास में तो ब्याह हो जहाँ, युवा कहाँ से रह जाएंगे, पहले ही बुढ़े हो जाए तो। अब आप बताइए 2022 में ईमानदारी से बताइए सरकार की क्या क्या चीजें जो आपको पसंद आई? मैडम हमें है ना, जो अपना विधायक था वो तो पसंद आया नहीं है। साफ बात ये है, क्योंकि उस विधायक ने है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से विकास की उम्मीद थी वो उसने विकास करा नहीं है। और इस बार सोचते हैं जो उसने विधायक ने दोबारा चुनाव लड़ा, हम उस विधायक को वोट नहीं देंगे। आप कह रहे वैसे हैं बीजेपी के इतने बड़े सपोर्टर हैं बहुत, पर है ना बीजेपी कोई और विधायक चुनाव लड़ता है तो उसे 100% सपोर्ट करेंगे, पर इस विधायक को नहीं। आप कह रहे हैं सबसे बड़े सपोर्ट, हाँ क्या कह रहे हैं? जो और कोई लड़ा तो जो वही लड़ा था, फिर नोटा पे वोट लगाएंगे, फिर किसी और को नहीं देना? नहीं देंगे। चलिए इधर उनकी तो कट गई ना वोट, उनकी तो कट गई, बीजेपी की कट गई, बीजेपी की वोट गई। मेरा कहना है कि बीजेपी सरकार मतलब इतनी बढ़िया नहीं है। सबसे पहली बात है, जब किसान बिल चाहते नहीं, जी ठीक है, तो बिल थोपा क्यों जा रहा है? रहने दो, चलने दो, ऐसे चल रहा है। जब किसानों को पसंद नहीं है तो फिर मना करने में क्या दिक्कत है? 2022 में बोल रहे हैं बीजेपी सरकार की फसल को दुगना कर देंगे, कौन सी स्कीम है वो दुगना करने की? तो उसमें तो बहुत सारे किसान समर्थन में भी दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल्स पे सब में दिखाया जाता है कि बे समर्थन में है किसान। समर्थन में टीवी चैनल में थोड़ी है, मीडिया तो बिकाऊ है। मीडिया तो बिकाऊ है, जो बड़े चैनल है सब बिकाऊ है, मीडिया तो सारी बिकाऊ है। बताओ, अगर अभी सुन लो, मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई, आज तक ने जी न्यूज ने किसी ने दिखाई? किसी ने दिखाई? जी न्यूज ने हमारे यहीं कर दिया था लफड़ा। दिखाई? अगर इतना बड़ा है, पूरे मतलब 4-5 प्रदेशों की पंचायत थी, क्यों नहीं दिखाई? क्या कारण था उसका जो नहीं दिखाई? और अभी बीजेपी के वालों का कहीं कान में दर्द हो जाओ तो पूरा बोला आज योगी आदित्यनाथ ने पेशाब किया उठ के, सुबह फिर करवट भी ली, सब ऐसा होगा। मुख्यमंत्री ये बता देंगे तो अरे मुख्यमंत्री बढ़िया, जनता बढ़िया, मुख्यमंत्री भी तो जनता सा है। जिन्होंने मुख्यमंत्री क्या है, फिर जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उन्होंने ही तो बनाया है। रोजगार, हाँ बीजेपी ने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, एकदम कानून व्यवस्था एक नंबर की है आज के टाइम में। ये बहुत अच्छी बात है कि जो गलत है उसको भी दिखाया जा रहा है और जो सही है उसको भी बता रहा है ये युवा, है ना। अच्छा रोजगार बताओ, रोजगार कितना रोजगार मिला? आप भी देख रहे हो, आप भी न्यूज वाले हो, सब देखते हो, किसको रोजगार? ये भैया मैं भी भाजपा का समर्थक हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है ना। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। किसान की कौन सी स्कीम है जो आय दुगनी हो जाएगी? 1 साल बाद, 2022 आने वाला है, 6 महीने बचे हैं, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें मतलब दुगनी आय कर देंगे? तो समझा दिया 3 कानूनों में उन्होंने स्कीम। जब कौन सा स्कीम दिखाई है? कौन सी? नहीं कौन, सुनो अभी एक बार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मतलब मालिक चाहेगा उसी हिसाब से, अगर मान लो 1% ना, ये भाग करके आए, बड़े चुलबुले हैं, पूरे प्रोग्राम में इधर उधर घूमते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरा मुझे पूरा सुनाई नहीं दे रहा था। फार्मिंग में अगर कंपनी के हिसाब से फसल ना हुई तो उसका क्या होगा? फिर कंपनी लेगी नहीं लेगी, वो तो बोल देंगे हम तो जैसी चाह रही तो वैसी नहीं होगी। तो जब किसान तैयार नहीं है तो क्यों थोप रहे हैं? किसान नहीं चाहता। अमेरिका में भी तो ये सिस्टम है, उन्हें सब्सिडी 11 लाख रुपए मिला, यहाँ कितनी सब्सिडी मिला है बताओ? अरे जब ये बिल लगाओगे तो फिर तो सब्सिडी भी चाहिए, ठीक है। MSP पे पक्का कानून नहीं बनाने की बोलते, तो ये तो बैठ के बात करनी चाहिए किसानों को भी, और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। सरकार सोच रही है कि हम नहीं झुके तो फिर तो धरना चलता रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं दोनों को झुकना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा किसान करेंगे, थोड़ा सा सरकार करेगी। अभी स्थिति क्या देख रहे हैं, कौन नहीं झुकना चाह रहा है? स्थिति तो सरकार है,
अच्छा। क्योंकि वहाँ धरने पे कोई अपना काम छोड़ के बैठे हैं तो वे तो बात ही करने के लिए बैठे होंगे। किसी के सर में दर्द तो है नहीं की वजह से बैठे हैं। सरकार को कोई देखो, सरकार की जो ये किसान की समितियां हैं ये तो बोल रही हैं कि कोई जिम्मेदार आदमी हो जो डिसीजन लेने वाला, उनको भेजो। राजनाथ को बोला, राजनाथ चुप है इस मामले में कि राजनाथ को मध्यस्थता करवा दो, नहीं करवाई। आया कोई राजनाथ का स्टेटमेंट नहीं आया। तब तो ये कह रहे हैं मध्यस्थता वाली बात आती क्यों नहीं है, बातें यही क्यों रिली रह जाती है। राजनाथ सिंह को जो है कह रहे हैं कि उनको मीडिएटर क्यों नहीं बनाया, उनको सारी चीजें क्यों नहीं दी, जो कि वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन, एक बड़ा निष्कर्ष इसके पीछे का निकाल सके। अब आपने समर्थन दिया था, भैया कह रहे हैं कि देखिए हम तो सही को सही करेंगे और गलत को गलत करेंगे। इस बात को हम भी कह रहे हैं। अच्छा, इस बात को आप भी हाँ बिल्कुल, सही को सही, गलत को गलत। हमने अपने विधायक के लिए बता दिया था कि हमारे विधायक ने यहाँ पे विकास नहीं करा है, नहीं किया है। इस चीज के लिए सही बोलते हैं, पर है ना बीजेपी विधायक आपकी ज्यादा सुनेंगे क्योंकि आपने कहा कि मैं कट्टर समर्थक हूँ। बिल्कुल हूँ। तो उनको क्या क्या बताने चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कमी छोड़ी या आए नहीं आए, 5 साल में 4.5 साल में क्या हुआ। मैडम, जो विधायक ने हमारे किसी भी क्षेत्र में, गांव में वादे करे हैं, उन्होंने वो पूरे नहीं करे हैं। उन्होंने नहीं किए और कोई दिक्कत नहीं करी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है जो वादे करे हैं विधायक ने वो पूरे नहीं करे, नहीं तो और बीजेपी गवर्नमेंट सारे वादे पूरे करती आ रही है। अच्छा, और सारे वादे पूरे जी, लास्ट में वो बता देते हैं, रोड ये लास्ट में वो बता देते हैं कि पूरे वादे वो पूरे कर दिया। पुल बनाया है, पुल। लेकिन सरकार से जो नीचे के अधिकारी है ना, वो काम सही नहीं कर रहे। हमारे रोटा रोड है, ये बाडम से रोटा संपर्क मार्ग है, कम से कम 4 दफा इस पे माल गिर गया। इतना माल चढ़ाते हैं, सिर्फ इतना। हाँ। ये ऊपर की कमी नहीं है, नीचे वालों की कमी है, हम लोगों की खुद की कमी है। बन रहा है, बनने दो, कहने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है। जनता आवाज नहीं, जनता आवाज उठाएगी, रोड बनाओ। अगर भाई अगर ये रोड बन रही है, रुको, ये हमारा खेत है, हमारे खेत के सामने सड़क बन रही है तो हमें रोक लगानी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। जनता आवाज नहीं उठाओगी। जनता ने एक बार वोट दे दी, जनता रोज रोज सड़कों पे नहीं आओगी, जनता रोज रोज सड़कों पे नहीं आओगी। जनता ने विधायक चुना ना, सड़क बन रही है तो हमें उठना पड़ेगा। अगर हमारे घर के सामने कोई सड़क बन रही है तो हमें उठना पड़ेगा। अपनी निजी थोड़ी बन रही, अपनी निजी थोड़ी बन रही है। मुख्यमंत्री देखने के लिए नहीं आता सड़क को, ये एमपी एमएलए का काम है। मुख्यमंत्री बात मैं कह रहा हूँ, आता एमएलए किसका है, एमएलए किसका है, एमएलए किसका है, तुम देखोगे। जिसने वोट दी वो देखेगा, जिसने वोट दी नहीं, हमने नहीं दी, हमने नहीं दी, हमने। जब सरकार बनती है तो वोट सबने दी है, ऐसा कुछ आपसे भी सवाल होगा कि भाई जब समर्थन नहीं दिया तो फिर मेरी बात आप सुनो, वो तो मैं बताऊंगा ना। विकास कोई जाओ विधायक जी के पास, जी वो काम है, वो जाति का पूछते हैं, हाँ भाई वोट लोकदल को दी है, मुझे ही दी। अच्छा, ये तो पूछा हाँ जी, शुद्ध जाति यही बात पूछते हैं। ये नहीं कहा जाता कि मैं सभी का विधायक। नहीं नहीं नहीं, यह बात तो कहते ही नहीं। तो जब हम जाओगे, उनसे कुछ काम कहेंगे तो हम कैसे चले जाओ, किस मुंह से चले जाओ उनके पास, तुम बताओ किस मुंह से चले जाओ। और रही बात जी किसान आंदोलन की, 9 महीने हो गए, 9 महीने 17 दिन इस देश के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन चला, वो भी पगड़ी समाल जट्टा के नाम से, जो कि अजीत सिंह ने चलाया था, चौधरी, ठीक है। और इसके बाद जो अब हो गया, आज जो 9 महीने 18वां दिन है, तो इस विश्व का, भारत का इतिहास का सबसे लंबा। आपको लगता है 2022 में इसका बड़ा प्रभाव छूटने वाला है? देखिए, मैं इस पे सबसे ज्यादा जोर डाली हूँ क्योंकि सम्मानित जगह पे हम खड़े हैं। देखो, इन्हें ना तो 2016 याद, हाँ। ना इन्हें 2018 याद, ना 2019 याद, ना 2020 याद, ना 2021 याद। इन्हें याद आया 2022 का इलेक्शन, जब इन्हें जाट महाराजा जो ये है महेंद्र प्रताप सिंह, जब इन्हें याद आई। ना इन्हें 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, वहाँ पे इन्होंने 31 आदमियों को गोली चलाई सीधी, ना तो वो याद आया। फिर 2 अक्टूबर को 2018 में किसान चले थे, क्रांति गेट पर पहुंचे थे टिकैत साहब की अगुवाई में, उन पर वहाँ पर लाठीचार्ज करवाया, वहाँ कोई नहीं। 2019 में चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी चुनाव हार गए। इनका एक भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि हमने चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी, वहाँ इन्हें जाट्टू की कोई कम वो नहीं आती। 2020 में किसान फिर वहाँ पहुंचे, जब इन्हें 2-2.5 महीने उसके रहे, 26 नवंबर से 30-31 दिसंबर तक बैठे रहे, वहाँ कोई याद नहीं आया है। उसके बाद 25 तारीख को फिर याद आ गए, 26 जनवरी के बाद याद नहीं आए कि भाई है तो इस देश के, हमने अपने तिरंगे का कोई अपमान नहीं करा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो भाजपा वाले कहते हैं कि तिरंगे का अपमान। आपको लगता है जो अलीगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने बातें उठाई, 40 मिनट की बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई थी कि हमारी तरफ से ये हुआ, और युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि युवाओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं हौसला टूटता है तो ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए जिनका उदाहरण आपने दिया है, तो क्यों पीछे आप लोग हट? अब मैम युवाओं को जो मजबूत करने की बात कही, पकौड़े बेचने से अगर सब मजबूत होते तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। पकौड़े बिकवाओ,
पकोड़े बिकवा, अगर सब पकोड़े बिकने लगेंगे तो क्या सब मजबूत हो जाएंगे क्या इस देश में? एक मिनट और मैम, ये कहते हैं कि हमने विकास करा। जब इतना विकास कर दिया तो फिर कोलकाता के माँ हाईवे का फोटो क्यों लेना पड़ा इन्हें कोलकाता के माँ हाईवे का फोटो क्यों लेना पड़ा और अमेरिका की कंपनियों का फोटो क्यों लेना पड़ा? अखबार में इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग का वो दिखाया ऐड कि माँ जो तो नीचे वाले लोगों की गलती है, वो तो ये बता रहे थे कि सरकार की गलती नहीं है, वो तो छापने सुनो वालों सही, की एक बात तो सुनो जी। अगर हम इनको हाईवे पास करवाया तो पास तो ऊपर से होगा या नीचे से होगा? बिल्कुल पास ऊपर से होगा नीचे से होगा? बिल्कुल होगा, ऊपर से ही ऊपर से होगा। तो फिर जब ऊपर से तो दिया होगा उन्होंने फोटो की, वो फोटो छपवाओ। अच्छा तो नहीं बताओ। देखिए मुझे ही बातों में फंसा रहे हैं, घुमा फिरा के। मैं आपके माध्यम से एक सरकार से बात करने वाला हूँ। हमारा देश एक छोटा सा गरीब देश है, शायद मुझे लगा वर्ल्ड के नक्शे में भी ढूंढना पड़ा नेपाल, ठीक है। उसमें पेट्रोल 65 रुपए की लीटर है ना 65 है भाई, मैं वहीं रहूँ, चलो कोई नहीं, 65 रुपए लीटर है। तो भारत में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा नेपाल से हैं? हाँ, नहीं नेपाल से नहीं हूँ, मैं वहीं हूँ, पोस्टिंग वहीं। पोस्टिंग आपकी वहाँ पर है, तो ठीक मैं तो मतलब वहाँ आर्मी में आप है। चलिए थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, बात क्यों दबा रहे हैं, आराम से बता दीजिए। आर्मी में आप है, नेपाल में आप सुनो सर, निकाल भी तो दें, तानाशाही है वो ना काट जाए। तो नेपाल में ऐसा क्या है जो इतना गरीब देश भी 60-65 रुपए लीटर तेल दे रहा है? इंडिया इतना टैक्स भी दे रहे हैं लोग, यहाँ के सब चीज़ है, जब भी 100 रुपए लीटर तेल है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल। चलिए ये भी सवाल उठ रहा है कि महंगाई एकदम से इतनी क्यों हो? गैस है, गैस के दाम, रामदेव का भी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाता स्टेटमेंट, बोला 40 रुपए पेट्रोल लेना है, इतने रुपए गैस लेना है। आज वो भी बोल रहा है कि देश की सहयोग करो, देश के विकास में। सहयोग आम आदमी को क्यों मार रहे हो? आम आदमी थोड़ी मरेगा उसमें, मजदूर वर्ग है, किसान आदमी है, वे तो मर रहे हैं। बताओ अभी 1600-1200 रुपये का डाई का कट्टा है DAP का, है ना। पैसा बढ़ा 5 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा गन्ने पे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं समस्या है। अभी आपके लिए एक कहीं ना कहीं सहूलियत दी है, रिलैक्सेशन दिया है तमाम किसानों को। एक ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि रबी की तमाम फसलों पे जो है MSP के द्वारा रेट बढ़ाया जाएगा। आप एक बात बताओ, कहा कि सुनो ये रबी की इलेक्शन ना आ रहे, इन्हें तो इतनी तानाशाही कर रहे हैं। हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़न दिया इन्होंने, अपनी बार को फिर संसद में बैठ कर हुआ है योगी, जोर जोर से धाड़ मार मार के। ये तो नंबर तो हमारा भी आपका नंबर नहीं आने दिया, अब आवेगा ना हमारा नंबर आ गया, फिर होगा। अब यहाँ तो गन्ने की फसल है, गन्ने की और गेहूं की, तो वहाँ का जहाँ का जो क्षेत्रीय किसान है जो बोता है उसी पे मुद्दा उठाएगा ना। अब यहाँ तो गन्ना की फसल है, तो रबी पे हमारा क्या बढ़ेगा? तो कहा ना प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या अभी इलेक्शन आ रहा है, अब प्रोत्साहित हो जाएंगे, 50 रुपए बढ़ा देंगे, 5 साल के लिए छुट्टी, अच्छा बस ये हो गया प्रोत्साहित। गन्ना मक्का वहीं, गन्ना तो मक्का वहीं है, 5 साल में सब भूल जाएंगे। यूपी का किसान पूरा डिपेंड होता है गन्ने की। आपको एक बात बोलो, 5 साल में इस बार पैसा बढ़ेगा, उसके बाद पैसा बढ़ेगा दवाई पे, खाद पे, जुताई पे, खुदाई पे, बिल पे, और गन्ने पे एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा 5 साल में। मैं यह बात दावे से कह रहा हूँ। अगर जीती सरकार, हाँ तो भी अगर जीती सरकार 2022 में तो यही होना है। बिल्कुल यही होना है। 5 साल पहले नहीं बढ़ाया, 5 साल तक ऐसी चल लिया, एक रो के घसीट के ना, अब बढ़ा देंगे 5 साल। एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे युवा यहाँ खड़े हैं। 2017 में युवाओं ने बहुत ऐसी चर्चाएं निकलती कि मैं सर्वे में जब भी सर्वे करती हूँ तो लोग कहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों के हाथ पैर भी जोड़े। युवाओं ने पूरा सपोर्ट बीजेपी को दिया है और भरपूर सपोर्ट दिया। तो बिल्कुल करा। हाँ, फिर उसको कहाँ आप सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी इन बातों पर आप खड़े नहीं हो सकते? किसी उम्मीद से करा था ना, और वो उम्मीद पे हम खड़े नहीं तो फिर हम वोट दोबारा गड्ढे में डालना है अगर देंगे तो, है ना। हाँ। उम्मीद से करता है ना कुछ भी आदमी। आ जाइए आगे, आ जाइए, खेनी मत रगड़िए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मुद्दों की बात हो रही है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात हो रही है। हाँ मैं किसान आदमी, हाँ मैं सीधे साधे किसान आदमी। हम भाजपा को वोट देने के लिए, हमारे बड़े जो हैं उन्हें 9 महीने हो गए बेचारों को रोड पे लेटे हुए। जब उनकी कोई नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा? अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। और भी कुछ शिकायत है? आपने अभी किसानी की बात की और तमाम बहुत सारी चीजें, विकास की बात हो रही है और गांव तक विकास पहुंच रहा है। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं कि बिजली, पानी और सड़क, इन तमाम चीजों पे काम हो रहा है और खूब काम हो रहा है। मेरे भैया कहाँ गए? भाजपा वाले भाजपा के सपोर्ट में थे। मैं तो इनसे पूछना चाहूँ इनके गाँव में बताओ कितने आदमी नौकर लगे इस 5-7 साल में? अच्छा, बताओ कितने लगे?
अच्छा, सरकारी नौकरी की बात। हाँ जी। मैम जोन से ये सुनो, तो नौकर क्यों बनना है, फिर प्राइवेट जॉब करिए ना, नौकर क्यों बनना कहाँ करा प्राइवेट जॉब, बताओ कहाँ। 12,000 तो हमारे तक कोई नौकर ले ले बिहारी आके, हम 8,000 की जाके ना करें कहीं प्राइवेट। मैम सुनो, इन्होंने कही कि इनके गांव में पहले कोई विकास नहीं हुआ, जितना विकास हुआ अब हुआ इनके हिसाब से, भाजपा के हिसाब। इनके सुन कांग्रेस गई बहुत दिन हो गए। अब मेरी बात सुन भाई, सुन, उत्तर प्रदेश के अंदर इस बीजेपी से अलग ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने पैसे लेके आर्मी की पुलिस की भर्ती ना करी हो। लड़के 10वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं फाइनल नहीं हुई, 9 लाख रुपए लेकर फौज में भेज दिए। इनके गाँव फौज में भर्ती हो रहा है, फिर उसे सक्षम ही ना हो, 10 लाख रुपए देकर भर्ती हो रहा है, उसे कहाँ पे बेरोजगार है, कैसे बेरोजगार है मैम वो? मैम सुनो, जवाब दीजिए। पैसे देकर भर्ती कर तो दिए उन्होंने ये तो फार्म भरवाए 500 रुपए के और फिर रद्द कर देंगे अरबों रुपए लेकर चुपचाप बैठ जा। मैं बताऊं थारा जवाब, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सके ना, तो पैसे देकर भर्ती भी हो सके हम। अब बताओ, चाय वाला नाचने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनी क्या? बताओ नहीं बनी क्या? नहीं, वो क्योंकि सास बहू वाली है ना वो। रुक जाइए, आप दोनों निजी सवालों पे पहुंच रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, निजी सवालों पे पहुंच स्मृति ईरानी को मुझे करने के लिए नहीं, रुकिए, आप लोग रुकिए। देखिए, ये मुद्दा नहीं है, निजी सवालों पर ना जाइए, आप मुद्दे पर बात करिए। हमें एक बात बढ़िया लगी है जी। जो जिस नौकरी के काबिल होगा उसे नौकरी दी जाएगी। थारे गांव में कोई काबिल ही नहीं, थारे गांव में पूरे में कोई काबिल ही नहीं, कोई काबिल होता तो नौकरी मिलती। अच्छा, वो काबिल ही नहीं है। अगर गांव के अंदर कोई काबिल होता तो नौकरी जरूर मिलती उसको। छाती ठोक के कह रहे हैं कि कोई काबिल ही नहीं है। सड़क अभी रुक जा, अभी आप भैया सड़क की बात कर रहे थे, रुक जा, कि इतना माल डले, कल कोई टोल टैक्स लगवा दो, सरकार पे पैसा जाएगा, इतना डलन लगेगा। या भी सरकार की नाकामी है, या भी सुनो, वोट दोगे तो कमी थारी है, वोट दोगे तो कमी थारी है। मेरी सुनो, या भी सरकार की सुनो, या भी सरकार की नाकामी है कि थारे इतने बड़े गांव में तो कोई काबिल नहीं बना सकती, वो पढ़ाई लिखाई पे खर्चा नहीं कर रही है, तभी तो कह रहे भाई यार, या भी सरकार की नाकामी है, इतने बड़े गांव में तो कोई काबिल ही नहीं। ये दोनों एक जो दूसरे काबिल होगा नौकरी उसे मिलेगी। और वो भैया पीछे जाके खड़े हो गए। एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट भैया, एक लास्ट बात सुन लो। जल्दी बताइए। इनके गांव में ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ। इनके गांव में जो मंदिर बना वो सपा की गवर्नमेंट में बना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनके गांव में जो स्कूल बना, शिक्षा मतलब लड़कियों का जो स्कूल बना, वो सपा की गवर्नमेंट ने दिया। क्यों नहीं? बीजेपी गवर्नमेंट से बना, स्कूल बना और बीजेपी में स्कूल चला। रुकिए जरा, मीडिएटर कहाँ है? एक मिनट, आप दोनों तो क्रेडिट लिए जा। अरे रुक तो जाइए, आप दोनों ही क्रेडिट लिए जा रहे हैं। हमारे मीडिएटर भाई कहाँ गए? वो आर्मी मैन कहाँ गए? अच्छा कहाँ गए? दोनों आप आगे आइए, थोड़ा सा बताइए इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। ईमानदारी से आपने कहा कि मैं समर्थन करता हूँ, पर मैं सही और गलत जानता हूँ। तो मैं तो यहाँ रहता नहीं, वो तो इन्हें पता होगा क्या इनके काम हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैं रहता नहीं तो मैं झूठ बात पे कैसे चर्चा कर दूं? जब मैं रहता नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं कैसे चर्चा कर दूं? कौन सी गंगा पे पुल बने हुए? नाले पे ही तो पुलिया तो बनी है वो। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए, अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए, ये दोनों पुल अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हमारे गांव के अंदर। आपने कहा अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए, जमाने के डाट के पुल है, लैंटर के पुल नहीं है वो। आज तक पुल नहीं बने। एक आदमी की मृत्यु होने के बाद जब इसके अंग्रेजों को भी बुला लिया, अंग्रेजों को भी बुला लिया। अरे रुक जाओ, अभी रुको जरा। ये बताओ, शिक्षा की बात थी, अभी उन्होंने शिक्षा की बात की कि स्कूल बने, और क्या क्या आपने बताया था? एक मिनट बताइए, एक मिनट, आपने शिक्षा की बात की, क्या क्या बना इनके गाँव में जो आपने बताया कि उस सरकार में बना? उस स्कूल का फायदा क्या है? जब किसी स्कूल जब किसी को काबिल नहीं बना रहा, उस गांव में तो नौकरी नहीं लगवा सकता, वो कहाँ का बनवा दिया वो स्कूल। स्कूल काबिल थोड़ी बनाता है, बच्चों अपने आप काबिल बनता है। बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया। पहले ताली दो इन्हें ताली दो। शिक्षा कोई काबिल नहीं बनाती, पकौड़े काबिल बना हुआ है। शिक्षा स्कूल में आदि बैठ के आ जाएगा, पढ़ेगा तो काबिल कहाँ से बनेगा? मैं एक बात बताना चाहता स्कूल के अंदर बैठो और अपने घर आ जाओ, देखे कैसे काबिल बनोगे। हूँ, एक शिक्षा की बात है। अभी प्राइवेट स्कूल में लोग बाग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे, हर आदमी नहीं पढ़ाए। प्राइवेट स्कूलों ने इतनी लूट मचा रखी है, जैसा कितना पढ़ा हुआ, इंग्लिश उस पर बोलना नहीं जाता, ढंग था वो, देख क्या बना बैठा आज। देखिए इनकी बात सुनिए, आपकी चर्चा चलती रहेगी, चलाते रहिएगा चर्चा। अब आप अभी ये बोल रहे कि भाई हर किसी गांव में काबिल नहीं है, या काबिल है तो फिर कम है ना? भारत सरकार की बात है कि प्राइवेट स्कूल में आदमी क्यों पढ़ाना चाह रहा है?
अगर पढ़ा रहा है तो एक मध्यम वर्ग पढ़ा नहीं पा रहा, क्योंकि फीस ही इतनी है, लूट मचा रखी है उन्होंने। स्कूल वाले कपड़े भी बेच रहे हैं, जूते भी बेच रहे हैं, किताब भी बेच रहे हैं, पेंसिल भी बेच रहे हैं, अलग अलग लेते हैं। सबका अलग अलग लेते हैं। अगर वही फैसिलिटी सरकारी स्कूल में आए तो सब पढ़ाएंगे, क्यों नहीं आती? तो आप चाहते हैं जो फैसिलिटी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में कहीं ना हम ढूंढ रहे हैं, गार्जियन ढूंढ रहे हैं, अगर शिक्षा से सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। अगर शिक्षा सही, भाई सबको पता है कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल। और जब सरकारी स्कूल की हालत खराब है तो और शिक्षा से किसी का फायदा भी नहीं होना, बिल्कुल। इनके हिसाब ये एक विकास का कहीं ना कहीं नहीं मैं किस भाषा में बोल रही हूँ वो आप समझिए कि देखिए इसमें विकास, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इधर उधर नौकरियां करते हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाते जिनकी फैमिली, वो थोड़ी पढ़ा लेगा, बिल्कुल वो थोड़ी पढ़ा लेगा उन्हें। अब बताओ, हर महीने की फीस है भैंसो 8-8 हजार रुपए, कौन देगा भाई? जिसका खुद का खाना पता नहीं है कि शाम को खाएगा नहीं खाएगा, वो 8 हजार रुपए कैसे दे देगा? और सरकारी स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद दो ही विकल्प बच जाते हैं कि या तो मजबूरीवश आप कहीं से पैसा लीजिए, इंतजाम उसके बाद करिए, सरकार बोलेगी या फिर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो मना कर देते हैं। ये सारी चीजें हैं, और जो अहम चीज है वो यही है कि प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। पैसा बहुत खा रहे हैं, पैसा इतना पैसा किस चीज का है? अब लॉकडाउन में भी बिल्डिंग फीस मांग रहे हैं, बताओ लॉकडाउन में बच्चे वहाँ नहीं गए। हमारा गांव इतना बड़ा है, इसमें सरकारी स्कूल है, कोई व्यवस्था है खेल कूद की? यहाँ इस गांव में इतना बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है और इसमें ना कोई कन्या इंटर कॉलेज है, ना कोई इंटर कॉलेज है वैसा सरकारी, ना इसमें खेलने कोई सुविधा है। यो खेत पड़ा, यो स्ट्रिप है खेत, ठीक है, यो खेल का साधन बना रखा बालकों ने, ठीक है, क्या चल रहा, नौकरी लगती है ऐसे जैसे वो लड़के मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे नौकरी वो इधर वाला लड़का जो ना, इधर वाला वो फौज में भाई, वो हमारे गांव में है काबिल, तुम्हारे गांव में नहीं होंगे, हमारे गांव में सब काबिल है। तुम हाँ जी, वे क्लियर है, वे 3-4 साल से भर्ती है वे। अच्छा, तो ठीक है ना, सब कुछ मिल तो रहा है। सुन तो लो, ये है कब, ये जब के हैं सब कुछ मिल रहा है, जब भी रो रहे हैं ना, सब कुछ मिलने के बावजूद भी रो रहे हैं। एक भाई यो भी फौज में ही है। मैम 4 काम गिनवा दो बस, 4 साल में 4 काम। तुम बताओ कौन से नहीं हुए? हाँ बताओ कौन से नहीं हुए? गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा, महंगाई सबसे ज्यादा हो रही, चरम सीमा पे महंगाई, शिक्षा बिल्कुल खत्म, स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म। कौन कह रहा है शिक्षा खत्म है? शिक्षा कौन खत्म कर रहा है? गांव में स्कूल बने, राज्य का हाई स्कूल हमारे गांव में अभी बना है, योगी राज में। हर गांव का, हमें अपने गांव का मतलब राज्य का हाई स्कूल बना है मेरे गांव में, योगी राज में। पूछ लो, पूरा जोर है, इनसे पूछ लो। मैं जवाब दूं? थारे गांव में स्कूल का क्या फायदा? 9वीं 10वीं क्लास में तो थारे गांव में ब्याह कर दे हैं, स्कूल में क्या कर लेंगे वे फिर? हो रहे हैं, तुम अपनी सोचो, ब्याह हो रहे हैं, ये इनकी इच्छा है, कोई कुछ भी कर रहा है, दूसरों को इस पे मत जाओ। तुम्हारे हो नहीं रहे तो तुम दूसरों को ये सोचो कि ब्याह नहीं हो रहे किसी के। अरे सुनो, चलिए, सल्यूट है इन युवाओं को, इनकी लोगों की चर्चाएं तो चलती रहेंगी, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं भविष्य में कुछ बने, अच्छा जो है कुछ करें और इस देश का नाम रोशन करें। और हमारे पश्चिमी यूपी की भी चर्चा होनी चाहिए कि व्यवस्था होनी चाहिए जी, हमारे गांव में खेल कूद की व्यवस्था बालकों की नहीं होनी चाहिए। छोटे बालक आएंगे, ये मेहनत कर रहे, क्या क्या व्यवस्था चाहिए सरकार से, योगी सरकार से बताओ। अच्छा, कुछ चाहिए यार, साहब बताओगे हमारे? अच्छा वही बताएंगे, कोच साहब बताओगे? अच्छा, ये आपके कोच साहब हैं। कोच साहब बताइए, आपके गांव में क्या क्या व्यवस्था चाहिए? विधायक जी को जरा बताइए कि भाई हमारे यहाँ पे ये सब बच्चे यहाँ पे कबड्डी खेलते हैं मैम, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है बिल्कुल भी, पानी वहाँ से भट्टे पे से लेकर आना पड़े, इस पे पानी मारना पड़े, फिर रेस का ट्रैक है यहाँ पे, उनको तैयार करने के लिए पहले यहाँ पे पानी लगेगा, फिर वो वॉलीबॉल का ट्रैक है उसमें पानी लगेगा, ना यहाँ बैठने की कहीं सुविधा है। और सबसे समस्या ये है, यहाँ पे ये खेत भी जो है हमारा ही है अपना, इसका जैसे 10 बीघा का खेत है, इसका हम चार्ज देते हैं, मतलब जब जाके सब करके चार्ज देते हैं इसका, और खुद ही तैयार कर रखा सब। जिस दिन ये कह रहे हैं, देखिए स्पोर्ट्स पर इतनी मेहनत ये युवा कर रहे हैं, तो कर्तव्य सरकार का जरूर बनता है कि गांव-गांव तक स्पोर्ट्स के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सामने दिख रहा है हम लोगों को। तो बताओ, जिस दिन ये खेत छूट जाओगा, स्ट्रेस है, ये बालक कहाँ मेहनत करेंगे? है कहीं इस गांव में? इतना बड़ा गांव होते हुए ना कोई कॉलेज की व्यवस्था है, ना कोई लड़कियों का कॉलेज है, इतना बड़ा गांव में 10,000 की बोटिंग है, और जिस दिन ये खेत छूट जाओगा उस दिन ये बालक कहाँ खेल लेंगे, कहाँ ये रेस मारेंगे, कहाँ कौन क्या करेगा? किसी भी चीज में नहीं होना। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स में अच्छा कुछ करें। बालक देखो कितनी मेहनत कर रहे, देखिए इनके है, ये अपना भविष्य कैसे बनाएंगे जब इन्हें करने का ही, मेहनत करने का ही साधन नहीं मिलेगा कुछ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमने
इतनी सारी चर्चाएं सुनी और बहुत सुर्खियों में बने रहे नीरज चोपड़ा लिए, क्योंकि देश का नाम विदेशों में रोशन किया उन्होंने। हो सकता है कि कल इनमें से ही कोई ऐसा हो जो विश्व की पहचान बनाए और जाकर के एक बड़ी पहचान बनाए और तिरंगा लहराए, और वही गर्व हमें महसूस हो कहीं ना कहीं। जो राष्ट्रगान चल रहा था और हम यहाँ पर बैठे थे और टीवी चैनल्स पर जब हम उसको देख रहे थे, पर वो कैसे हो पाएगा जब इन युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो बहस चल रही थी, मुद्दों की बहस चल रही थी, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है हमें कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा तो ये है कि इनके लिए क्या होना चाहिए, वो बहस भर है केवल। और देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद से ही अपनी मेहनत से ये कबड्डी का मैदान बनाया, उधर वॉलीबॉल का है और उधर रेस ट्रैक है ना। हाँ, तो देखिए ये अपनी तरफ से, इनकी तरफ से कोशिश की गई है। जो पानी भी कह रहे हैं दूर से लाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके लिए छोटी बात होगी, पर जब यहाँ से बहुत दूर जाना पड़े और पूरे मैदान पर पानी छिड़कना पड़े और उसको भी तैयार करना हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही मुद्दे उठाती रहूंगी मेरे लिए, क्योंकि यही अहम है और मेरे लिए यही पत्रकारिता है, और मैं ये दिखाती रहूंगी। और अब जल्दी से बता दीजिए, सरकार से खेल का साधन चाहिए, यहाँ खेल की सरकार से खेल का साधन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और मैं भी कहती हूँ कि सरकार दे इनको, बिल्कुल। ये तो राजनीति से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। और उल्टा ये है कि जब कोई जीत करके आता है उस पर राजनीतिक रोटियां और सेकी जाती है, तो राजनीतिक रोटियां कुछ इस तरीके से सेक लीजिए, तो पहले उनके लिए कुछ काम कर लीजिए, बात तक भी आपको याद रखेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।